परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुंदर से शाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें जीवन और सांसें दी और सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो आज आपके वचनों पे विश्वास करते हैं। आज उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम शैतान के विरुद्ध लड़ते हैं। आज शैतान हमारे विरुद्ध लड़ता है, यानी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध लड़ता है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि आप खुशी रहें, आप हंसते रहें, आप मुस्कुराते रहें, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे परमेश्वर। लेकिन शैतान कहता है कि ना, मैं तेरी जिंदगी में नहीं होने दूंगा। आज हम किससे लड़ रहे हैं? आज उन हर एक प्रकार की बीमारियों से, आज उन हर प्रकार की शैतानी ताकत से, आज वो हर एक प्रकार की समस्याओं से लड़ रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन, उसका कलाम कहता है जितने मसीह हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं, वो क्या हैं? शैतान के विरुद्ध आज आपको लड़ना है, आक्रमण करना है, आपको युद्ध लड़ना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हमने बहुत सारे मसीह भाई बहनों को देखते हैं जो आज वो थोड़ी छोटी गलतियों के कारण शैतान उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं लाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। यदि आज हमें जीवन में बहुत कुछ आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, तो आज हमें क्या करना है? सचेत रहना है। क्योंकि पतरस यहाँ पे कहते हैं, पहला पतरस अध्याय 5 और 8 और 9 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ये बहुत जरूरी है कि आज हमारे जीवन में समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, दुख है, मुसीबत है, लेकिन आप लोग वचन को नहीं सुनते हैं, लेकिन आप लोग प्रार्थना को अंतिम तक नहीं करते हैं। क्योंकि खुदा का वचन कहता है जो मेरे वचनों के तरफ जागता रहेगा, मैं उसकी जिंदगी में रोशनी दूंगा। हालेलुया। आज हम शैतान से लड़ना चाहते हैं। आज हम तो ये चाहते हैं कि हमारा काम सफल हो जाए, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं। आज हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा जीवन मिले, उसे नौकरी मिले, उसे जॉब मिले, उसे बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो उसके जीवन में। आज वो जो निराश है, उदास है, उसके जीवन में बीमारियां हैं, तकलीफें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आज सब कोई चाहता है, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं, कोई नहीं चाहता कि मैं वचन को सुनूं, कोई नहीं चाहता कि मैं वचन को याद रखूं। हालेलुया। क्योंकि यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। और शैतान इसी को देखते हुए वो जानता है इसका मन तो प्रार्थना करने में लगता नहीं है, इसका मन तो वचन में लगता नहीं है, तो ये केवल प्रार्थना करता है और प्रार्थना से ही सब कुछ नहीं होता मेरे प्रियो। आज हमें वचन को सीखना है और समझना है और जानना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, पतरस यहाँ पे लिखते हैं अध्याय 5 और 8 और 9 में, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास में दृढ़ होकर के और यह जान करके उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुखी भुगत रहे हैं, ऐसे ही समस्याओं से भुगत रहे हैं। यानी परमेश्वर का वचन कहता है पहले हमें सचेत रहना है और जागते रहना है। और जो हमारा विरोधी कौन है? आपका पड़ोसी, आपके आसपास के लोग नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तुम्हें परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। क्योंकि हमारा विरोधी जो है वो शैतान है, वो गरजने वाला है, वो सिंह की नाई गरजता है, इस खोज में रहता है कि किसको विश्वास में कमजोर पाऊं और किसको मैं फाड़ खाऊं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। फाड़ने का मतलब यहाँ पे नहीं कि आपको वो मार डालेगा या फिर आपको जीवन में मतलब आपको चीर फाड़ डालेगा, ऐसा नहीं है। वो आपके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं लाएगा, ऐसी ऐसी बीमारियां लाएगा कि आप उलझन में रहेंगे। आप यही नहीं सोच पाएंगे हमें करना क्या है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इन बातों को हमें पुनः विचार करने की आवश्यकता है।
आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, कहते सर प्रार्थना करने में मन नहीं लगता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने में मन क्यों नहीं लगता है? क्या आप दूसरे से प्रार्थना करते हैं? क्या संसार के लोगों के सामने घुटने टेकते हैं? नहीं, आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं जिसने संसार और सृष्टि की रचना की। क्योंकि परमेश्वर का वचन और कहता है, जैसे इफिसियों के 4 और 27 में लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। यहाँ पे इफिसियों के पुस्तक में जिस तरीके से हम देखते हैं और जानते हैं, यदि हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को यदि देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जो हमारा विरोध करने वाला है वो आज कौन है? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखना है, समझना है, और हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन आज हमें क्या करना है? घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 और 27 में लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर नहीं देना है, शैतान को मौका नहीं देना है, क्योंकि वो शैतान मौका पाते ही आपके बेटी के जीवन में, आपके बेटे के जीवन में, आपके पति के बीच में, आपके पति और पत्नी के बीच में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपके अनेक प्रकार की, जहां पर थोड़ा सा कमजोर आपको पाएगा वहां पर आपको तोड़ना शुरू कर देगा, और उसके बाद आप ऊब जाएंगे, क्या हम क्या करें, हमारे समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, यदि हम शैतान का प्रतिरोध नहीं करते तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। हालेलुया। इन बातों को हमें बहुत अच्छी से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम आज परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम कभी भी, यानी हम उसका उल्लंघन करते हैं तो हम बिगड़ जाएंगे। आज हमारा घर बिगड़ जाएगा, आज हमारी हर प्रकार की समस्याएं, आज हमारी हर प्रकार की बनाई हुई चीजें जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो सब कुछ बिखार देगा शैतान। हालेलुया। लेकिन आज आपको अंतिम तक प्रार्थना करना है, क्योंकि शैतान परमेश्वर के प्रत्येक सच्चे बालक पर आक्रमण करता है। हालेलुया। ये बात भी हमें याद रखना है, शैतान जो होता है परमेश्वर के प्रत्येक जो सच्चे बालक यानी बच्चे, बेटे और बेटियां हैं, जो आज आप सब लोग हैं, उन पर क्या करता है शैतान? आक्रमण करता है। आक्रमण का मतलब क्या करता है? हमला करता है, और हमला ऐसे करता है, वो शारीरिक रूप से नहीं करता है, वो क्या करता है? आपको मानसिक रूप से। पहली बात तो आपकी बॉडी में बीमारियां लाएगा, शरीर में समस्याएं लाएगा, पैसे की दिक्कत लाएगा, बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये बातें आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि आज हम शैतान का विरोध नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर का क्या करते हैं? उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और बहुत सारे बात हैं जो आज हमें याद रखना है। विरोध करना, उसके विरुद्ध दृढ़ता के साथ खड़ा होना, यदि आवश्यक हो तो उससे लड़ना भी आपको है, और सचेत भी रहना है। इसका अर्थ यही है कि आप अपने स्वस्थ और चित्त होकर के, मानसिक रूप से आत्मसंयमी होकर के चौकस आपको रहना है, क्योंकि चौकस रहने से हम जागते रहेंगे तो आज हमारी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। आज हम शाम के वक्त परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उससे कहते हैं कि खुदा हमें बरकत दे, हमें आशीष दे, हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ कहते हैं आप, लेकिन कभी आप क्या चौकस रहते हैं? क्या कभी आप चौकस रहते हैं? क्योंकि चौकस रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, शैतान आपको उस दिन पहचान गया। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो होता है वो भरमाने की कोशिश करेगा, आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, आपको हटाने की कोशिश करेगा, आपको भगाने की कोशिश करेगा, आपके घर में बहुत सारी समस्याओं को लाएगा। लेकिन इसका एक ही समाधान है कि आपको लड़ना होगा, आपको दृढ़ संकल्प लेकर के लड़ना होगा उस शैतान से, कि मेरे जीवन से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे जीवन से, बीमारियां से, बहुत सारी समस्याएं जो आपके जीवन में है, उसको बोल करके शैतान को, ये शैतान मेरी जिंदगी से निकल, क्योंकि मैं तो उससे लड़ने के लिए तैयार हूं, और मैं इतना सक्षम हूं कि तू मुझे नहीं छू सकता है, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। जिस दिन आप ये कहेंगे उस दिन आपके जीवन शैतान निकलेगा और डरेगा और भयभीत होगा, आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि इन बातों को हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है,
आप चौकस रहो और उससे लड़ने के लिए आप तत्पर तैयार रहो, क्योंकि वो आपका शत्रु है। आपकी आहट लेते ही वो आपके जीवन में आक्रमण यानी हमला कर सकता है, समस्याएं ला सकता है, परेशानियां ला सकता है, क्योंकि शैतान जानते कैसा होता है। शैतान झूठा होता है, हत्यारा होता है, जलस होता है उसके अंदर, वो गरजता हुआ है। और वो ज्योति स्वर्गदूत जो आज हमारी जिंदगी में प्रकाश लाते हैं, उम्मीदें लाते हैं, उससे वो लड़ाई करता है, लड़ते हैं। वो शैतान जिस तरीके स्वर्गदूत आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत आपके प्रार्थना का उत्तर लाते हैं, तो क्या करता है शैतान? रोकने की कोशिश करता है। हालेलुया। तो आज हमें इन बातों को याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन में विश्वास रखना है। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आपको मैंने जो कहा, इन बातों को याद रखना है कि आपको लड़ना है। किससे लड़ना है? किसी इंसान से नहीं, किसी मनुष्य से नहीं, अपने आस पड़ोस से नहीं, अपने घर में नहीं, अपने परिवार में नहीं। आपको उससे लड़ना है जो आपको लड़वाता है, जो आपको तोड़ता है, जो आपके घर में समस्याएं लाता है, प्रॉब्लम लाता है, उससे आपको लड़ना है और उसका नाम है शैतान। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि आज अपने बच्चों से प्रेम करने वाले आप हैं पिता। उन्हें देखने वाले, उन्हें रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से बचाने वाले आप हैं। उनके हर एक पापों को, हर एक गुनाहों को क्षमा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। वो आज अपने मन को फिरा करके आपके पास दौड़े चले आते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज पिता आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपके जीवन में आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख और अच्छा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और अपने मुंह से बोलें। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं और यीशु के नाम से हम ग्रहण करते हैं कि कोई यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बलिदान दिया, आज हम सब पापियों को बचाया परमेश्वर ने। तो आज हमारे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को, हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया। सतक्लम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, बीमारियां, तकलीफें, हर एक प्रकार के बहनों के जीवन में आज हर प्रकार की समस्याएं हैं, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेकों प्रकार के जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, ब्लड की कमी है, उनके जीवन में आज उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर, उसे छुए, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर और उनकी रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है और महिमा करना है कि खुदावन हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को फेरिए, आज परमेश्वर की ओर लौट कर आइए कि पिता आपको आशीष देने वाला है, वो बरकत देने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आपके एक लौते बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं कि आज मेरे बच्चे को जीवन को छो पिता परमेश्वर। आज वो डिप्रेशन में है, आज वो चिंताओं में है, आज उसे नौकरी नहीं मिलती, उसे जॉब नहीं मिलती है, उसके पैसे की कमी है, दिक्कत है, उसे लड़का नहीं मिलता या लड़की नहीं मिलती है। आज हर प्रकार के संबंध के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज आपके जीवन में हर चीज लगने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में हर प्रकार के जो विदेशों में हैं, जो देशों में हैं, जो आज अनेक प्रकार के अलग अलग देशों में हैं, आज उनके लिए प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं कि खुदा
खुदा उन्हें छू। आज कहीं पर किसी पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां संसार के किसी भी कोने में है पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक की आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो अपने स्वर्गदूतों को भेजिए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें छूने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। छो पिता परमेश्वर, छू आज इसके बच्चे को छो पिता परमेश्वर, इसके बेटे को छू, इसके घर को छू, इसके जीवन को छू, इसके बीमारियों को छू, इसके तकलीफों को छू, इसके हर एक चीजों को देख पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इसके जीवन को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, इसके बच्चों को देखने वाले आप है। इसके शरीर में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, गूंगी आत्मा, बहरी आत्मा, जो लड़ाई और झगड़े पति और पत्नी के बीच में, आज बच्चों के बीच में, आज घर में, परिवार में, आज पड़ोस में, आज किसी भी प्रकार की समस्या में यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, फायर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बुरी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके शरीर से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज आपके सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां, संसार में कोई भी बीमारी यीशु मसीह के नाम से वो निकलने वाली है। पहले हाथ रखिए, अपने बीमारियों जगह पर हाथ रखिए, जहां पर आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, मुसीबत है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। यदि आपके शरीर में बीमारियां हैं तो वहां पे हाथ रख करके यीशु मसीह के नाम से निकल। मैं आज्ञा देता हूँ या आज्ञा देती हूँ, जो भी मेरे बहन है, जो मेरे भाई हैं, अपने हिसाब से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके घर से निकलने वाला है। आपके घरों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी तस्वीरों को लगा कर रखे यीशु मसीह के नाम से, उसको सब निकालिए यीशु मसीह के नाम से। आज अपने घरों से निकालिए यीशु मसीह के नाम से और उन शैतानी ताकतों को भगाइए, क्योंकि वो शैतानी ताकत आपके घर में रुकावटें आ रही यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे बंधन आपके घरों में हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं आपके घरों में, बहुत सारी चिंताएं आपके घरों में हैं, लेकिन उसका कारण आप हैं, उसका कारण आप यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इस समय मैं देख रहा हूं परमेश्वर, पवित्र आत्मा के जितने लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं उसमें से कुछ लोगों के हाथों में ताबीज बंदी हुई यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम। शैतान, ये दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, मैं कहता हूं कि निकल यीशु मसीह के नाम से। वो कुछ भी हो, कुछ भी उसके शरीर में हो यीशु मसीह के नाम से, आज उसको सब कुछ निकाल करके वो फेंक देगा यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, क्योंकि परमेश्वर घृणा करता है, बुरी वस्तुओं से घृणा करता है, और जो अनेक प्रकार की टोना टोटका होता है वो परमेश्वर कहता है बहुत गंदी चीज है, मैं इसे घृणा करता हूं। तो परमेश्वर आपके पास क्यों आएगा? आपके पास क्यों आएगा? वो धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, वो ब्लैक धागा को निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेंगी, वो रुकावटें हैं आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो, संसार की वस्तुओं को अपने शरीर में मत ला दो, किसी भी प्रकार की ताबीज हो, किसी प्रकार का धागा हो, किसी प्रकार का भी कुछ भी हो, यीशु मसीह के नाम से उसे निकाल कर फेंकिए, क्योंकि वो आपका हाथ बनाया नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोगों ने बनाया है और उसी किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर में रुकावटें बन रहा है, आपके घर में आशीष आने की रुकावटें बन रही यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। निकालिए अपने शरीर से उन सारी समस्याओं को निकालिए। आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। खुदा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घर के बाहर उपस्थित हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीरों को रखे हुए हैं, उसको निकाल करके आपको फेंकना है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर पवित्र घरों में जाता है, पवित्र स्थान पे जाता है, ना कि आप पवित्र घरों में। हालेलुया, क्योंकि आप परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं आप। यीशु मसीह ने कहा है, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से निकल, हर प्रकार की शैतानी ताकत को आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की तकलीफों को, हर प्रकार की मुसीबतों को, हर प्रकार की जो लत है यीशु मसीह के नाम से निकले। हर प्रकार की शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से चल, निकल यीशु मसीह के नाम से।
निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। अपने आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के चरणों पे आइए और घुटने को टेकिए। कहिए कि खुदा मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे अपराध और गुनाहों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम बहुत बहुत माफ का धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। आजाद कर दिए यीशु मसीह के नाम से। आपको परमेश्वर ने आजाद कर दिया है, आपको घबराना नहीं है। आज आपके हर एक काम सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें बरकत आएगी, आशीष आएगी, बहुत अच्छा काम होगा। आपके वीजा लगेंगे, आपकी नौकरी लगेगी, आपको जॉब लगेगी। आपकी हर एक चीजों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और फायर यीशु मसीह के नाम से, आग के द्वारा, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। फायर यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, हर प्रकार के दुख भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। उसे हटा दीजिए, उनके शरीर से निकाल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया। आपके जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर किया है। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। आप अपने घरों को देखिए, साफ करिए, क्योंकि आपके जहां रहते हैं उस स्थान में परमेश्वर का वास होता है। पवित्र है परमेश्वर, आप पवित्र नहीं हैं। इसीलिए उन चीजों को सभी को आपको भगाना होगा। जो मर चुके हैं उनकी भी तस्वीरें आपके घर में लगी हुई है, उसको भी भगाना होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जीवित है वो मेरी बेटी और बेटियां हैं। मरने के बाद मैं आपका इंसाफ करूंगा, तब आपको मैं ठहराऊंगा तुम पवित्र हो या गलत हो या सही हो, कुछ भी हो, जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए आपके घर में आशीष आएंगी जब उन चीजों को भगाएंगे। आपके घर में बरकत आएगी जब उस चीज को निकालेंगे। आपके जो हाथों में बंधा हुआ, आपके गले में बंधा हुआ यीशु मसीह के नाम से, उसको निकाल करके फेंकेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके जीवन को इन बातों को आज दिया है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करिए। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी, बरकत दी, आपके जीवन में हर घटी और कमी को पूरा किया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कलीसिया की मदद करना चाहते हैं। मदद यही है आपकी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बताइए, प्रार्थना करें और समय दें, क्योंकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा है आप भेज सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं भेज सकता हूँ। जो भी जिसके पास है वो भेज सकता है, अन्यथा आपको चिंता करने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बरकत देगा। लेकिन हाँ, एक बात कहूँगा, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, विनती करना है, आज्ञा देना है। आपको डेली प्रार्थना करना है, सुबह शाम करना है। आपको इसमें नहीं अपना समय मतलब बर्बाद करना है, इसमें आपको उबना नहीं है। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर को 24 घंटे में यदि 15-15 मिनट का समय देते हैं तो खुदा आपके जीवन में आपको बहुत आशीष देगा, बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।